अस्सलाम वालेकुम, सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। नाज़रीन, इससे पहले हमने ये वीडियो अपलोड किया जिसमें हमने आपको कहा कि गैर मुल्कियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सऊदी हुकूमत ने उन तमाम भाइयों के लिए इजाज़त दे दिया जो सऊदी अरबिया में रह रहे हैं, जिन्होंने छुट्टी का वीज़ा लगाया है और खुरूज निहाई लगाया है। सऊदी हुकूमत ने कहा है कि अबशर पर जाइए और आप अंदरोज कीजिए। सीधे से कहने का मतलब ये है कि आज की इस वीडियो में हम आपको लैब में करके दिखाएंगे कि कैसे आप अबशर में जाकर अपने लिए अंदरोज करा सकते हैं। आपको बताते चले कि अगर आपका अपना अबशर अकाउंट नहीं भी है तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें अबशर अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आपका अपना अबशर अकाउंट नहीं बना तो फिर भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको कैसे करना पड़ेगा अभी बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको बता दे कि इस वीडियो को उन तमाम ज़रूरतमंद भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें जो इस वक्त सऊदी अरब में बैठे हुए हैं और अपने मुल्कों में जाना चाहते हैं, जिन्होंने छुट्टी का वीज़ा लगाया है या फिर फाइनल एग्जिट लगाया हुआ है। और दूसरी बात यह कि ये तमाम मुल्कों के लिए ये सिस्टम है। कल एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई क्या ये सिस्टम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए है, तो आप लोगों को बताते चलूँ कि ये सिस्टम तमाम मुल्कों के लिए है, पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए, बांग्लादेश के लिए, तमाम लोग ऐसे करके अप्लाई कर सकते हैं। अब बिना टाइम गवाए डायरेक्ट ही डायरेक्ट आपको बता देता हूँ कि कैसे आप लोगों ने अप्लाई कर देना है, लेकिन वीडियो को शेयर करना ना बोले। सबसे पहले जो यहाँ पर मैं अपनी लैपटॉप में कर रहा हूँ वो आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर करूँगा वैसे आप अपने मोबाइल पर करिएगा। यहाँ पर आप अपने मोबाइल में गूगल ओपन कीजिए और वहाँ पर अबशर लिख लीजिए। जैसे ही आप अबशर लिखेंगे तो दूसरी नंबर पर ये वेबसाइट आ जाएगा, पहले वाला नहीं, दूसरे वाले का लिंक आप देख सकते हैं, abshar.sa मतलब अबशर सऊदिया। इस पर आप लॉगिन करके क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे इस वेबसाइट पर आप आ जाएंगे। ये अबशर का अपना वेबसाइट है और अगर आप किसी और जगह पर गए तो एक बार यहाँ पर क्लिक कीजिए, ये दोबारा से रिफ्रेश हो जाएगा और आप होम पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ से अगर आपका अबशर अकाउंट है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। आपने करना क्या है कि लास्ट में आना है और यहाँ पर एक नया न्यू फीचर है औदा के नाम से, जिसके ऊपर एरोप्लेन का निशान भी बना हुआ है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से आपको तमाम काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको देख सकते हैं, आपको कह रहा है कि वेलकम टू औदा सर्विस। अब यहाँ पर आपने करना क्या है कि ट्रैवल का अगर आप इंक्वायरी चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन हमने अपील करना है कि हमें भी जाना है अपने मुल्क में सऊदी हुकूमत को, तो न्यू ट्रैवल रिक्वेस्ट पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर आपने अपना इकामा नंबर लिखना है और अगर आप सऊदी अरबिया में विजिट वीज़े पर आए हुए हो तो आपने यहाँ पर अपना जो बॉर्डर नंबर है जो आपके पासपोर्ट में, एयरपोर्ट में लिखा जाता है, वो यहाँ पर लिख लेना है। नहीं तो अगर आप यहाँ के रहने वाले हो और छुट्टी जाना चाह रहे हो तो आप अपना इकामा नंबर लिख लीजिए यहाँ पर। उसके बाद में अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपको अरबी में जानते हैं आप कि कैसे अरबी में लिखते हैं तो अरबी से लिख लीजिए, और अगर अरबी में नहीं जानते तो यहाँ पर इस पर क्लिक कीजिए और इंग्लिश में अपना डेट ऑफ बर्थ आप लिख सकते हैं। उसके बाद में आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, लेकिन मोबाइल नंबर का शुरुआत अपने 5 से करना है, 0 नहीं लिखना है। उसके बाद जो ये कोड है वो अपने यहाँ पर लिखना है। तो मैं सब कुछ फिल करके आपको बताता हूँ। जी तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम चीज़ें यहाँ पर फिल कर दिए। इकामा नंबर लिख दिया, डेट ऑफ बर्थ लिख दिया, मोबाइल नंबर लिख दिया और ये वाली कोड यहाँ पर लिख दिया। अब जैसे ही मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगा तो ये मेरा इकामा नंबर है। मेरे इकामे पे अभी कोई खुरूज निहाई, खुरूज अवदा नहीं लगा, तो इसलिए ये कंटिन्यू नहीं होगा। आगे आपने क्या करना है वो भी बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि कोई एरर शो नहीं कर रहा है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, आप खुद भी देख लीजिए आप लोग, थोड़ा सा टाइम लेगा और ये एरर दिखाएगा, मतलब नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, वेट कर लेते हैं। जी तो नाजरीन, अभी आप नीचे आप देख सकते हैं जैसे ही वो फिनिश हो गया तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि सॉरी द रिक्वेस्ट कैन नॉट बी कंप्लीट, डू नॉट हैव वैलिड एक्सेट री एंट्री और फाइनल एग्जिट। ये मुझे कह रहा है कि आप ये अप्लाई नहीं कर सकते, आपका छुट्टी या फिर फाइनल एग्जिट नहीं लगा है। तो आपको आगे बताता हूँ आपने आगे क्या करना है, लेकिन आपको स्क्रीनशॉट के ज़रिए मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता क्योंकि मेरा खुरूज निहाई नहीं लगा, ना ही कोई खुरूज अवदा लगा है।
है। सबसे पहले इस पेज को आपने अरबी में करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे ही आप इसको अरबी में करेंगे उसके बाद में आप देख सकते हैं यही सेम पेज आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। और यहाँ से आगे आपने क्या करना है मैं आपको स्क्रीनशॉट में बता देता हूँ। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि वैसा ही सेम स्क्रीनशॉट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने अपना इकामा नंबर लिखना है, यहाँ पर आपने अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, लेकिन मोबाइल नंबर का शुरुआत आप 5 से कीजिए, जीरो मत लिखिए। उसके बाद में आपने यहाँ पर 2470 इस कोड को यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर मुसाफा पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके साथ दूसरा पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको यहाँ पर सबसे पहले कहेगा कि आप अपना मुंतका सेलेक्ट कीजिए, मतलब आप अपना शहर सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ से आपने अपना शहर को सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे शहरों की तमाम नाम यहाँ पर ओपन हो जाएंगे और यहाँ पर आप रियाज में, मक्का में जहाँ पर रहते हो उस जगह को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद नीचे वाले पर जब आप क्लिक करेंगे दूसरे वाले में, तो दूसरे वाले में भी आप जो है ना उस शहर के अंदर कहाँ रहते हो, जद्दा में हो, मक्का में हो, वो भी यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद नीचे वाले यहाँ पर क्लिक कीजिए। नीचे वाले का मतलब ये है कि आप कौन सी जगह पर, कौन से एयरपोर्ट से जा रहे हो। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके यहाँ 3 ऑप्शन होंगे, रियाज, जद्दा, दम्माम। आपने कौन से एयरपोर्ट से जाना है। याद रखिएगा कि आप रियाज, जद्दा, दम्माम में नहीं भी रहते तो फिर भी आप इन्होंने को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप ये सोचिए कि आपको कौन सा शहर नज़दीक पड़ता है तो उसी को सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट कीजिए। लास्ट वाले को आपने सेलेक्ट करना है। लास्ट वाले में इन्होंने कहा है कि आप कौन से मुल्क जाना चाहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, वो तमाम नामें यहाँ पर है। आप अपने मुल्क की नाम ढूंढ लीजिए और उसको सेलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप अपने मुल्क की नाम सेलेक्ट करेंगे तो देख सकते हैं पाकिस्तान आया, हमने पाकिस्तान सेलेक्ट किया। यहाँ पर तमाम चीज़ें फिल हो गई, मुंतका मक्का मुकर्रमा, जद्दा मतार मलिक खालिद अब्दुल अजीज़ अल दौली और उसके बाद में पाकिस्तान। ये तमाम चीज़ें फिल करने के बाद आपने मुताबा पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके पास दूसरा पेज ओपन हो जाएगा और जो मोबाइल नंबर आपने पिछले पेज में दिया उस पर आपको एक मैसेज आ जाएगा कन्फर्म करने के लिए। उसमें एक कोड होगा, वो कोड आपने यहाँ पर डालना है। जैसे ही वो कोड आप यहाँ पर डाल देंगे फिर से यहाँ पर नेक्स्ट कीजिए और जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आपका जो रिजर्वेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, आपका अपील कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आपकी तमाम मालूमात होंगे जो आपने उनको सेंड किए हुए हैं। आप कौन सी जगह से जा रहे हो, कौन सी जगह में जाना चाहते हो, मतलब आपके मुकम्मल तफसीलात यहाँ पर होगा। और यहाँ पर ये आपको कह रहा है कि आप इसका एक प्रिंट निकाल लीजिए एक पेपर पे। अगर आप प्रिंट नहीं निकाल सकते तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने साथ रख लीजिए। जैसे ही ये तमाम काम मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद में आपने इंतज़ार करना है मैसेज का। मैसेज का इंतज़ार आपने करना है। जैसे ही इस हुकूमत की तरफ से आपको मैसेज आएगा उसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपको कब जाने के लिए इंतज़ाम किया गया है और आप कहाँ रहते हैं। वो आपको एक इजाज़तनामा भी जारी करेगा ताकि उस इजाज़तनामे की बदौलत आप कर्फ्यू में एयरपोर्ट तक पहुँच सके। तो ये मुकम्मल प्रोसेस था जो हमने आपको बताया। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को एक बार दोबारा से देख लीजिए। और वीडियो बहुत ही बड़ी हो गई, मैं माजरत चाहता हूँ। और अगर अभी भी आपका कोई सवाल जवाब है तो आप यूट्यूब से इस वीडियो के ऊपर कमेंट करें, हम आपका जो मसला होगा वो हल ज़रूर करेंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर करना ना बोले। आप सबके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।